बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आरम लर्निंग्स। आज जो हमारा बेसिकली इंट्रो जो है वो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के बारे में। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो है ये बेसिकली एक सब ब्रांच है मैकेनिक्स की। अब मैकेनिक्स जो है वो क्या होती है? मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि आया वो मोशन में आ जाती है या रेस्ट में रहती है। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और मोशन में आ जाए तो उसके ऊपर जो एनालिसिस करते हैं फोर्सेस का, तो फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस बॉडी के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं कि ये डायनामिक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ अ मैकेनिक दैट डील विद द बॉडी इन मोशन, इस ब्रांच को हम कहते हैं ये ब्रांच जो है डायनामिक कहलाती है, जिसमें मोशन ऑफ अ बॉडी के बारे में हम एनालाइज करते हैं। एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में आ जाए तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं उसके क्या इफेक्ट होते हैं, आया कि उसका जो सम ऑफ द इक्विलिब्रियम है वो क्या है, उसका टॉर्क जो है वो क्या है, और बहुत से फैक्टर जो हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ आर्म और मोमेंट इनर्शिया वगैरह, तो वो हम सब देखते हैं स्टैटिक्स के अंदर। अब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो है ये एक फर्दर स्टेप है मैकेनिक्स का। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हम कोई भी हमारे पास मैकेनिकल मटेरियल है या कोई भी इक्विपमेंट है या मैकेनिकल कोई भी हमारे पास मटेरियल है, जब उसके ऊपर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड को अप्लाई करने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो स्ट्रेन उसके अंदर जनरेट होता है स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, उसके बारे में डिटेल से एनालाइज करना ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहलाता है। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का वो क्या है कि इसमें हम लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है किसी भी मेंबर की वो हम पढ़ते हैं। टू स्टडी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पॉइंट्स। सबसे पहले लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है हम किस पॉइंट्स के मुताबिक जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी मैकेनिकल पार्ट है, कोई भी मटेरियल है, उसके ऊपर हमने जब लोड अप्लाई किया है तो हमें सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहिए। मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है। स्ट्रेंथ से मुराद जो मैक्सिमम जो परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है उसके खिलाफ मज़ामती जो फोर्स होती है, मज़ामती जो एक्शन होता है किसी भी मटेरियल का, उसको हम क्या कहते हैं कि वो उसकी स्ट्रेंथ है। सो हम कह सकते हैं द एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्रैक्चर और परमानेंट डिफॉर्मेशन, वी नीड टू नो द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द मेंबर, कि हमें जानना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है उस मेंबर के अंदर कितना है। उसके बाद जो है स्टिफनेस आ जाती है कि किसी भी मटेरियल की जो एबिलिटी होती है रेजिस्ट करे वो डिफॉर्मेशन के खिलाफ, वो यू नीड टू नो द मैक्सिमम स्ट्रेन डिफ्लेक्शन इन द मेंबर। स्टेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी मटेरियल जो है कितना स्टेबल है इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। उसके बाद हम बेसिक डेफिनेशन में आ जाते हैं कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक होती है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसमें हम डील करते हैं इंटरनल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी दैट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोडिंग। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर ले के आते हैं, मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड को अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है जो कि एक रेजिस्टिव फोर्स होती है पर यूनिट एरिया। उस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन जनरेट होता है। उन दोनों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट हुआ है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल लोड्स अप्लाइड टू डिफॉर्मेबल बॉडी एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स एक्टिंग विद इन द बॉडी। सो हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो है वो स्टडी क्यों कर रहे हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है तो सबसे पहले हमें उसकी बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम मटेरियल आया यूज़ कर रहे हैं उसकी सेफ्टी कितनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसका सेफ्टी फैक्टर कितना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कितना है, क्या वो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पायदार भी निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितना कॉस्ट आएगी उसकी, सर्विसबिलिटी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है। तो इसके बारे में जो हमें हेल्प देता है वो होती है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। A thorough understanding of mechanical behavior is essential for the safe design of all structures. Hence, mechanics of material is a basic subject in mechanical engineering fields. Many formulas and rules for design as defined in engineering codes are based on the fundamental of mechanics of material. उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा मेंबर जो हैं उनको आपस में जब कनेक्ट कर दिया जाए तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हमारा कोई भी घर है, कोई भी हमारी बिल्डिंग है, तो वो पहले एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम बनाया जाता है
जिसके अंदर क्या किया जाता है कि चेक किया जाता है कि लोड जो है उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए एक पॉइंट से दूसरी की तरफ, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रह सके। तो उसके लिए जो हमारी फ्रेम है स्टेबल रह सके, उसके लिए हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। बहुत से लोडिंग सिस्टम होते हैं, जैसा कि एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट जो है उसके अंदर क्या होते हैं, पैसेंजर बैठे होते हैं। पैसेंजर जो है वो अपना वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहे होते हैं। सो जो एरोप्लेन है और जो उस पर अपथ्रस्ट लग रही होती है एयर की, वो किधर लग रही होती है, टुवर्ड्स अपवर्ड, क्योंकि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड लगती है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। क्योंकि जो अपर विंग होता है, एरोफॉइल के ऊपर वाला जो एरिया होता है, उधर वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है। वेलोसिटी जो है हाई होती है और प्रेशर जो है वो क्या होता है, लो होता है। जबकि जो नीचे वाला विंग का हिस्सा होता है उधर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, लो होती है और प्रेशर जो है वो हाई होता है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन एक प्रेशर जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है फ्रॉम लोअर पॉइंट ऑफ अ विंग टू द अपर पॉइंट ऑफ अ विंग, जिसकी वजह से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है और एरोप्लेन जो है हमारा ऊपर लिफ्ट कर जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उसके बाद जो एग्जांपल है वो है केबल स्टेड ब्रिज। जैसा कि केबल आपको ये नज़र आ रहा है, एक ब्रिज है, ये ऊपर इसके केबल्स लगी हुई हैं और यहाँ जब गाड़ी मूव करती है तो गाड़ी का अपना लोड होता है जो इस लोड के ऊपर लगता है। इसके बनिस्बत इन वायर्स का भी लोड है जो कि किसको सपोर्ट किए हुए है, इस सारे ब्रिज को। इसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। उसके बाद एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल जितने भी हमारे पास खंभे होते हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ट्रस स्ट्रक्चर, जो कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आ जाता है। कोई भी हमने डिज़ाइनिंग करनी है स्ट्रक्चरल, तो उसके लिए क्या मेन प्रिंसिपल होने चाहिए, किसके तहत हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेफ्टी में, सबसे जो पहला मेजरमेंट टूल होता है वो होता है सेफ्टी। ऑल स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारे सेफ होने चाहिए। उसके बाद सर्विसबिलिटी होती है कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट हैं वो एक ही दम डिफॉर्मेशन ना हो जाए, उनके जो दुरानियाँ है उनकी सर्विस है वो ज़्यादा होनी चाहिए कि ज़्यादा देर तक वो यूज़ किए जा सकें। और उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, वो चीपर होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए जो कि मॉडर्न एज में चल रहा है। डिफरेंस क्या है स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। स्टैटिक्स जो है डील विद प्राइमरी विद द फोर्सेस एंड मोशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, where mechanics of material we go one step further by examining the stresses and strain that occur inside real bodies that deform under loads. अब डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं लोड्स की, डेड लोड्स, लीव लोड, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, बेंडिंग लोड, टॉर्शनल लोड, शेयरिंग लोड, पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। The next is mechanical properties of material. This is the most important topic ever. So मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं सबसे पहले जो आती है वो होती है हार्डनेस। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड सरफेस इंडेंटेशन एंड स्क्रैचिंग इज कॉल्ड हार्डनेस। स्ट्रेंथ, द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच लोड अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर फेलियर। द मोर लोड अ मटेरियल कैन bear, the more strength it has. Elasticity, when a body regains its original shape on the removal of the external force, it is called elasticity, whereas plasticity is the material properties when we apply the force on a body and the body does not regain its original shape. This is known as plasticity. Stiffness, a material's ability to resist significant elastic deformation while loading. The less deformation a material exhibits during loading, the stiffer it is. More flexible material is less stiffness it is. Durability, the ability of material to remain serviceable in the surrounding environment during the useful life without damage or unexpected maintenance. Ductility, what a material can undergo a considerable deformation without rupture. This is called ductility. Malleability, a material quality is one in which a thin sheet can be easily formed by hammering. Malleability is the ability of material to deform under compression. Gold is most malleable material. Brittleness, when a material cannot undergo any deformation like glass, ceramic, and it fails by rupture, it is called a brittleness. Toughness is the ability of a material to absorb energy or withstand shock and plastically deform without fracturing. Fatigue, the amount of cycle that a material can withstand under fluctuating stress, cycling load upon reaching failure. Fatigue refers to the failure of material under cycling load prior to reaching its ultimate limit. Creep, a slow and gradual deformation or change in dimensions of material under a certain applied load. It is measured by the influence of time and temperature. It is typically occurs at high temperature but can also occur at room temperature much more slowly. Resilience, the ability to absorb the energy while being elastically deformed and release that energy after being unloaded. Proof, resilience is the maximum amount of energy that material can absorb before permanent deformation. Thermal expansion, it demonstrates the change in shape, volume or area of material caused by the change in temperature.
Homogeneity, any material that has the same property throughout its entire geometry. A homogeneous material cannot be mechanically separated or defined individually. Certain type of homogeneous material include plastics, metal, glass, paper, resin, and coatings. Embrittlement, the result of metal losing its ductility and becoming brittle due to chemical or physical changes. Isotropic material exhibit the same property in the reduction और orientation. Anisotropic property क्या होती है? ऐसा मटेरियल जो different property show करे different direction के अंदर. Thanks a lot. Kindly subscribe this channel.